हेलो प्यारे बच्चों, रुद्राक्ष सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने कल पढ़ा था पास्ट सिंपल तक के सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंजेस करें। आज हम चलते हैं, यदि एक्टिव का पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो उसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसका फॉर्मूला, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। देखो, यदि पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट के बाद में वॉज वर्ब मिलेगा, वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म होगी, और उसके बाद में प्यारे बच्चों क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये तो ऐसा किस में होगा, एक्टिव के सेंटेंस में होगा। प्यारे बच्चों दिख तो रहा है ना, आज भी मेरे पास कोई भी हेल्पर नहीं है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, जब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, किस में करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। उसके बाद में वॉज वर्ब को वॉज वर्ब अपन डायरेक्ट यूँ ही रखेंगे, लेकिन अपन एक नया ऐड करेंगे, वो करेंगे वॉज वर्ब के साथ में बीइंग ऐड कर देंगे। बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म थी आईएनजी फॉर्म, लेकिन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद में बाई, और उसके बाद में जो सब्जेक्ट यहाँ पर शुरुआत में था वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। जैसे देखो प्यारे बच्चों, सी वॉज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, मैंने कल ही आपको बताया था वर्ब के जस्ट बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो सिंगिंग वर्ब है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म में बिल्कुल है, तो उसके जस्ट बाद में अ स्वीट सॉन्ग, ये क्या है, ये है प्यारे बच्चों आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ मैं सबसे शुरुआत में यही लाऊंगा ना, अ स्वीट सॉन्ग। अब अ स्वीट सॉन्ग कितना है, एक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सिंगुलर वॉज आया। उसके बाद में मैंने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या बीइंग जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा, मैंने यहाँ पर बीइंग जोड़ा। उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पर मैंने संग लिखा ही नहीं, एक मिनट रुको प्यारे बच्चों, एस सिंग संग SUING। तो देखो, अ स्वीट सॉन्ग वाज बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई, और उसके बाद में जब यहाँ पर सी है तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आगे क्या बन जाएगा, हर। क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या, आई थिंक समस्या नहीं होगी। यदि हो तो मुझे कमेंट करके पक्का बताना प्यारे बच्चों। जब कमेंट करोगे तब मुझे पता चलेगा कि हाँ आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा है और यहाँ पर कोई न कोई समस्या आई थी। अब आगे चलो, मेरा सेकंड एग्जाम्पल है, ही वॉज रीडिंग अ नॉवेल। प्यारे बच्चों देखो, ही आया, बिल्कुल आया। उसके बाद में वॉज वर्ब में से कोई एक है, बिल्कुल है, वॉज वर्ब में से है। उसके बाद में आईएनजी फॉर्म है, बिल्कुल है, आईएनजी फॉर्म रीडिंग। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है अ नॉवेल, मैंने कल भी आपको बताया, अभी और फिर से बताया था कि हमेशा मेन वर्ब के जस्ट बाद वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं यहाँ पर शुरुआत में क्या लिखा, अ नॉवेल में शुरुआत में लाऊंगा। उसके बाद नॉवेल कितना है, एक है, तो मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, वॉज। उसके बाद में वॉज वर्ब के साथ मुझे क्या यूज़ करना प्यारे बच्चों, बीइंग, मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, बीइंग। उसके बाद में रीड, मैंने रीड, रेड। इसका प्रोनाउंसिएशन तो चेंज होता है लेकिन मीनिंग प्यारे बच्चों सेम ही रहती है, रेड। उसके बाद में बाई, और ये जब यहाँ पर ही है तो ऑब्जेक्टिव केस में आके ही क्या बन गया, हिम बन गया। क्या प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई समस्या, आशा करता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि हो तो कमेंट करके जरूर बताना प्यारे बच्चों। अब आगे वाला सेंटेंस देखो, यू वर आस्किंग समथिंग, वर्ब क्या है, आस्किंग। उसके जस्ट बाद में वाला समथिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैं सबसे पहले समथिंग को क्या करूँगा, शुरुआत में लाऊंगा, बिल्कुल। उसके बाद में मैं समथिंग, तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज। उसके बाद में क्या है, बीइंग। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, आस्क की थर्ड फॉर्म आस्कड हो गई, बिल्कुल हो गई। उसके बाद में मैं यूज क्या करूँगा, बाई। और यू जब सब्जेक्टिव केस में यू है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में भी यू हिज रहेगा, चेंज नहीं, मतलब यू, योर, यू, तो वापस से यू बन गया मेरे बच्चों। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, यदि होगी तो मुझे बता देना। अब मैं आगे चलता हूँ, एक मिनट रुको, दिख रहा है, दिख तो रहा है ना ऊपर से। ओके, मेरा नेक्स्ट रूल ये कहता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यदि कोई एक्टिव का सेंटेंस है तो उसको अपन पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान से देखो, सब्जेक्ट के बाद में पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट। यदि आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले
तो आप उसको कैसे चेंज करना देखना, ऑब्जेक्ट को शुरुआत में लाना, ऑब्जेक्ट के बाद में हेड का हेड है जो कि जो रखना, लेकिन हेड के साथ एक वर्ब जोड़ना है, एक वर्ड जोड़ना है जो है बी, जोड़ दिया हमने, बिल्कुल जोड़ा। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी बाई का बाई, और जो सब्जेक्ट यहाँ पर शुरुआत में था वो सब्जेक्ट हेड यहाँ पर पीछे आ गया। अब चलते हैं अपन आगे। मैंने यहाँ पर ये लिखा सी हैड संग अ स्वीट सॉन्ग। प्यारे बच्चों देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नहीं सॉरी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद में क्या है, अ स्वीट सॉन्ग। तो क्या यही ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल यही ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मैं शुरुआत में लिखा, उसके बाद में मैं हेड का हेड डायरेक्ट लिखूंगा, और हेड के जस्ट बाद में मुझे यूज़ क्या करना है प्यारे बच्चों, बीन। क्या मैंने यहाँ पर यूज़ किया बीन? बिल्कुल किया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट, उसके बाद में बाई। जब सब्जेक्टिव केस में सी है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा प्यारे बच्चों, हर। क्या यहाँ तक कोई समस्या? आशा करता हूँ यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी आपके। अगला एग्जाम्पल क्या कहता है वो भी देखो। ही हैड सॉल्व्ड ऑल द सम्स। अब देखो ऑल द सम्स, देखो प्यारे बच्चों जब यहाँ पर सॉल्व्ड आया है, ये इसके जस्ट बाद वाला ही ऑब्जेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। देखो ऑल द सम्स हुआ ये ऑब्जेक्ट। उसके बाद में मुझे क्या यूज करना है, हेड, और हेड के साथ मुझे क्या यूज करना है, बीन, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व का सॉल्व्ड। उसके बाद में बाई। जब सब्जेक्टिव केस में ही है तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या बन जाएगा, क्या यहाँ तक कोई समस्या? आई थिंक समस्या नहीं। देखो प्यारे बच्चों मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब होगा जब तुम खुद ऐसे सेंटेंस पर प्रैक्टिस करोगे। तो आप खुद हमेशा मेरे ये वीडियो देखने के बाद में ऐसे सेंटेंस लो और उसके बाद में उसको सॉल्व करके दो, मतलब सॉल्व करके बताओ। ये वीडियो का लिंक जब आपको व्हाट्सएप में भेजेंगे ना, तब तो मैं आपके लिए टेस्ट का जो हो गया ना टेस्ट सीरीज, उसमें आपके कम से कम 10 से 20 सेंटेंस दूंगा, तब आप उसको सॉल्व करना। अभी मैं नहीं दे पाऊँगा। अब देखो सी, जैसे ये मैंने ये लिखा, सी हैड नॉट फॉलोड माई एडवाइस। एक एडवाइस सी होता है, एक एस होता है। मेरा होमोग्राफ वाला होमोफोन वाला वीडियो देख लेना, वहाँ पर आपको इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखो फॉलो इन अनुसरण करना, फॉलोड के जस्ट बाद में वाला है, वही हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट है। तो मैंने माई एडवाइस ऑब्जेक्ट सबसे शुरुआत में लिखा, बिल्कुल लिखा। उसके बाद मुझे क्या करना है, हेड, भले सिंगुलर हो या प्लूरल, हेड ही आना है। देखो ये सेंटेंस नेगेटिव है तो मुझे आगे वाला सेंटेंस भी नेगेटिव बनाना। हमने टेंस में ये पढ़ा था स्कूल में, टेंस में अभी तक आपको ऑनलाइन नहीं दिखाया है, लेकिन स्कूल में हमने ये पढ़ा था कि हमेशा जो एड बीन वाला जो चैप्टर है उसमें जो नॉट आता है वो बीच में आता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एड ही है, बीन क्या है, सबऑर्डिनेटिव वर्ब है। तो हमने यहाँ पर ये नॉट का यूज, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव में है तो इसका पैसिव भी नेगेटिव में बनेगा। उसके बाद मैंने यूज़ किया बीन का, उसके बाद में फॉलोड, उसके बाद मैंने बाई का यूज़ किया। और जब सब्जेक्टिव केस में सी है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में क्या बन गया, लाला, हर बन गया। आगे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट टूल ये कहता है, आपको दिख रहा होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने कल ही आपको बताया था कि ऐसे 4 टेंस हैं जो हमेशा पैसिव में, मतलब एक्टिव में ही रहते हैं, उनका पैसिव नहीं बनता है। उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी शामिल था। अब देखो जहाँ पर सब्जेक्ट होता है, हेड होता है, बीन होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है, और उसके साथ सेंस फॉर का यूज़ होता है। यदि आपको ऐसा कोई सेंटेंस देखने को मिले तो लाले ध्यान रखना, ऐसे कभी पैसिव में कन्वर्ट हिज नहीं होते, और नहीं ऐसा कोई एग्जाम में आता है। लेकिन अपन को ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये टेंस है जो जिनका पैसिव कन्वर्ट नहीं होता है। आगे चलो प्यारे बच्चों, मेरा नेक्स्ट रूल ये कहता है, यदि आपका स्ट्रक्चर, आपका सेंटेंस जो आ गया वो किस में आया, फ्यूचर सिंपल में आया, तो आप उसको कन्वर्ट कैसे करोगे। पहले तो आप ये पता कैसे करोगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर सिंपल का है भी या नहीं भी। तो देखो सब्जेक्ट के बाद में विल शैल, विल शैल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में क्या आएगा प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखो मैं, ये तो मेरा किसका फॉर्मूला रहेगा, एक्टिव का, और ये मेरा क्या रहेगा, पैसिव का फॉर्म। अब देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को मैं शुरुआत में लाऊंगा, उसके बाद में विल शैल का विल शैल में है जो के जो रखूंगा, उसके बाद में विल शैल के साथ में क्या यूज करूंगा प्यारे बच्चों, ये नोटिस करना, बी।
उसके बाद में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, जो पेसिव में आया वर्ब की कौन सी फॉर्म बन गई, थर्ड। उसके बाद में बाई, और जो सब्जेक्ट यहाँ पर शुरुआत में था वो ठेठ कहाँ आ गया, लास्ट में आ गया। प्यारे बच्चों देखना, अब मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लाया, शी विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग। क्या ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा है? दिख तो रहा है ना, ओके। अब देखो, सिंग के जस्ट बाद वाली मतलब वर्ब के जस्ट बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, तो देखो अ स्वीट सॉन्ग बिल्कुल है। उसके बाद में विल शैल में से मैंने क्या यूज किया, विल। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब देखना, इसके साथ में अब अपन को एक नया वर्ड ऐड करना है, वो क्या है, बी। ये बी वर्ड आप ऐड करोगे। उसके बाद में सिंग, सैंग, संग। यहाँ पर सिंग की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पर कौन सी फॉर्म बन जाएगी, थर्ड फॉर्म। उसके बाद मुझे यूज क्या करना है बाई। जब सब्जेक्टिव केस में सी है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में क्या बन जाएगा, लाला हर। ये जब तक तुम प्रोनाउंस वाली टेबल याद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं पढ़ने पड़ेगा, तो ये भी याद कर देना। यूं नहीं कि हाँ सर जी ने बोला हर बन गया, अरे गरीब हर बना कैसे, ये तो देख। आगे चलो, एक दो है और एग्जाम्पल है मेरे, और वाले एग्जाम्पल देखने को मेरे पेज उड़ रहे हैं। अब तो ठीक है, ओके। ही विल डू ऑल द वर्क। देखो डू यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर डू क्या है, मेन वर्ब है। अब प्यारे बच्चों देखो, मेन वर्ब के जस्ट बाद वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑल द वर्क ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है, ऑल द वर्क। उसके बाद में विल बिल्कुल यूज किया, लेकिन अब विल के साथ अपन ने पिछले स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था, बी यूज करना है। बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू, डिड और डन। तो यहाँ पर मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद मैं बाई यूज करूंगा। जब सब्जेक्टिव केस में ही है तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या बन जाएगा, एम। प्यारे बच्चों यूजुअली पेशेंस बनाए रखो। अब ये आपको लगेगा सर ये क्या छोटी छोटी बात बता रहे हैं, पहले तो ये छठी से लेकर 12 तक सबके लिए ये यूजफुल होगा। ये छोटे छोटे सेंटेंस को समझने की कोशिश करो, और कोई ऐसा भी मत सोचना कि सर बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। अरे धीरे नहीं चल रहा हूँ, पूरे बेस को लेके चल रहा हूँ ताकि सबके समझ आए। आगे देखो, सी विल नॉट एक्सेप्ट। देखो ये नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं सॉरी, नॉट रिपीट द मिस्टेक। रिपीट का मतलब क्या है, दोहराना। अब देखो इसके जस्ट बाद वाला क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो मैंने द मिस्टेक ऑब्जेक्ट को शुरुआत में लाया, बिल्कुल लाया। उसके बाद मुझे विल यूज किया। जब नॉट आया तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा, और हमेशा विल और बी के बीच में नॉट आता है, ये मैंने आपको टेंस में पढ़ाया था। तो यहाँ पर मैंने नॉट का यूज किया। उसके बाद मैंने बीच का क्या नाम, बी का यूज किया। उसके बाद में रिपीट की थर्ड फॉर्म रिपीटेड। उसके बाद मैंने बाई का यूज किया। और जब यहाँ पर सी है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा गरीब, यहाँ पर बन जाएगा हर, हिम नहीं बनेगा, हर बन जाएगा। क्या यहाँ तक कोई समस्या? आशा करता हूँ कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट टूल देख लो, ये भी देख लो लगे हाथ। नेक्स्ट टूल हमारा ये कहता है, ये मार्कर की भी सही पूरी होने जा रही है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब आपको ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आया होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस नाम सुनते ही ये वाला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, उसके बाद में विल सेल, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जब मैंने आपको कहा था बी, बीन और बीइंग ऑलरेडी सेंटेंस में हो तो उसका पेसिव नहीं बनता है। देखो ये एक्टिव के सेंटेंस में ऑलरेडी क्या है, बी आया हुआ है, तो पेसिव इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, पेसिव उसका संभव नहीं होगा। और प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। देखो हैशटैग कोरोना, ये इस वाले से आपको दिखेगा, दिख रहा है ना, हैशटैग कोरोना। बीमारी से लड़ना है, किससे लड़ना है, बीमारी। बीमारी कौन सी है, कोरोना। कोरोना से, बीमारी से लड़ना है गरीब, बीमार से नहीं। यदि कोई ऐसा सिम्टम्स वाला आ रहा है नज़र, कोई, मैं तो कहूँ कोरोना पॉजिटिव भी था, वो वापस से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ रहा है, तो आप उसके साथ बुरा व्यवहार मत कीजिए, क्योंकि आप रुद्राक्ष स्कूल के बच्चे हो और आप अच्छे बच्चे हो, और स्पेशली आप मेरे स्टूडेंट हो। तो हमेशा अहिंसा में विश्वास रखो, हिंसा मत करो। बापू कहते थे हिंसा इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। और ये मैंने आगे क्या लिखा है, बाय बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो।